लगे कि मैंने अब तक तो सुना था कि इंसान झूठ बोलते हैं, परंतु मेरे जीवन में पहली बार हो रहा है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। सुबह सुबह मंत्रियों को बुलाया कि क्या करना चाहिए। सुबह सुबह बुलाया गया कि मंत्रियों को कि क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, एक बात कहूं, ये आपका जो काल है चाहे कहीं भी जन्म ले, ये आपका काल कहीं भी जन्म ले, लेकिन उसको पकड़ के मारने का एक साधन हमारे पास उपाय है। बोले कैसे? कि इनका जो भगवान का जो मूल है ना, ये कहां है? मूलम ही विष्णु देवानाम यज्ञ धर्म सनातन। सनातन धर्म का जो मूल है वो कौन है? ये भगवान विष्णु है। सनातन धर्म का जो मूल है वो भगवान विष्णु है। और ये जो मूल जो वृक्ष है, ये फल फूल क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले जो बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि गो नाम गाय, ये भगवान की जो कथा हो रही है किनके कारण हो रही है? गाय है तो हो रही है। पहला कारण किनके कारण हो रही है? गाय है तो धर्म है, इनके कारण हो रही है। दूसरा है विप्र। विप्र नाम ब्राह्मण जो है वो है, इसलिए ये सनातन धर्म बची। जिस प्रकार से रामचरितमानस में विप्र धेनु सुर संत हित, और तीसरा जो चीज है जीवन में तप करने के कारण, तप कौन करते हैं? साधु जो सहन करते हैं। सहन करने वाले का नाम साधु है। सहन करने वाले का नाम साधु है। जो अपने अपमान को पीते रहते हैं, अपने अपमान को पीते रहते हैं, परंतु उसे जहर नहीं बनने देते, वो साधु है। तप है और यज्ञ। उन्होंने कहा कि इन चारों चीजों को खत्म करो, चारों चीजों को खत्म करो। ये विष्णु कितने दिन जिएगा? अरे जिस वृक्ष में कभी पानी ही ना पड़े वो पेड़ तो एक न एक दिन मर ही जाएगा। इसीलिए आप और हम देख रहे हैं, हम लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, सभी लोग किसान के बच्चे हो, और हमारे घर की समृद्धि का मुख्य कारण है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का मुख्य कारण है भारत की 80% आबादी केवल कृषि आधारित व्यवस्था है हमारी। यदि खेत में अनाज ना हो तो सब लोग भूखे मरेंगे। पुराने लोगों को याद आती है तो आज भी उस गरीबी के दिन को याद करके रोते हैं लोग। वो गरीबी की सास बहू को क्यों गाली देती है जानते हैं? एक कारण ये भी है क्योंकि सासू मां गरीबी के दिन को देखे हैं। एक समय के भोजन को पाने के लिए व्यक्ति को कितना दर्द सहना पड़ता था। उस दिनों में लोग अभी जो आ रहे हैं ना, महुआ, अब तो हमारे आज के बच्चे लोग महुआ को जानते नहीं हैं। नहीं तो महुआ को लोग भूंज करके खाते थे, उबाल के खाते थे प्राण बचाने के लिए। किसी के यहाँ अनाज हो गया तो हो गया, बाकी लोग तो केवल पेट पसिया मिल गए उसके पर्याप्त है। 100 ग्राम चावल को बना करके पीते थे लोग, और परिवार के लोग जीते थे। वो दिन न देखे
और आज बहू हते न बनाई और फेंक के आ जाई, तो वो सास की जी तो कल्लाई। वो उन दिनों को याद करो। कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो गाय होगी तभी तो गोबर मिलेंगे, गोबर होगा तो घर में खाद बनेगा वो, और खाद जब खेत में जाएगा तब अनाज पैदा होंगे, और वो अनाज पैदा होंगे तब परिवार पलेगा। दूसरी बात, यदि अनाज किसी कारण से नहीं हुआ तो जिनके घर में दूध हुआ करते थे तो दूध दही पी करके लोग समय गुजारते थे। गाय का एक तो आर्थिक महत्व है, धार्मिक महत्व तो हर दृष्टिकोण से है। गाय में साक्षात गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। गाय समृद्धि उन लोगों को नहीं देती जो अपने गायों को डंडे मार रहे हैं, लेकिन जिनके घरों में गायों को सुरक्षित रखी जा रही है, पशुधन को सुरक्षित रखा जा रहा है, आज उनका परिवार देखिए। आपके गांव में सबके यहाँ परिवार में समृद्धि है, विकास है, किनके कारण? उन्हीं के कारण। आज पूरा परिवार, तो हमारा मुख्य जो चीज है वो गोधन है। गोधन को पुनः इकट्ठे करो। अब लोग तो इतने पागल हो गए, मैं तो पागल समझता हूं। खेत आपकी, गाय आपकी छोड़ दिए आपने, और सरकार को दोष देते हो कि सरकार गाय आकर के आपकी गाय को पकड़े। दूध आप पियोगे, गाय आपके पकड़ने के लिए सरकार आएगी। खेत किसका है? किसान का। गाय किसका है? किसान का। रखवाली किसको करना चाहिए? किसान को करना चाहिए। और उनके कारण से गांव-गांव में बाड़े लगाना पड़ रहा है। बताइए, कि किनारे किनारे जाओ, अब खेत सुरक्षित नहीं है। इनके कारण कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट होने वाला भी बच्चा उसका नहीं है, नेता का। बच्चे भी आप ही के हैं। पड़ोसी का बच्चा मरता है तो मरने दे, ऐसा कहने से काम चलने वाला नहीं है। पड़ोसी के खेत को कोई नुकसान पहुंचाए तो पहुंचाने दे, ऐसे करने से काम बनने वाला नहीं है। एक दूसरे का समर्थन करना सीखो। सत्संग करके भी अगर सत्य को नहीं सीखे तो फिर किस काम का? व्यवहारिक जीवन में जीना सीखिए। पशुधन को सुरक्षित रखो और उनके साथ अपने खेत खलिहानों को भी सुरक्षित रखो। अब तो चुनाव में भी घोषणा कर